संस्कृताय संस्कृत मित्रों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः कालबोधः। कक्षा 7 संस्कृत सुरभि पाठ 2 कालबोध। शिष्यः महोदय रात्रिदिवसयोः विभाजनं कथं भवति? महोदय, रात और दिन का विभाजन कैसे होता है? गुरु, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी गोल होती है। एषा अहर्निशं केंद्रे परिभ्रमति। यह रात दिन केंद्र पर घूमती है। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति। इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है उस पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। तदा दिनं जायते, तो दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ अंधकार होता है और रात्रि होती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। सूर्य प्रातः पूर्व दिशा में उगता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। एवं सूर्यस्य उदयान्तरं दिनस्य अस्तान्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। इस प्रकार सूर्य के उदय से दिन का और अस्त से रात का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिन और रात के अनुसार ही लोग विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? शिष्य पूछता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? गुरु, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः च इति। ये 7 नाम होते हैं। शिष्य वर्षे कति मासाः भवन्ति? एक वर्ष में कितने महीने होते? तो गुरुजी बताते हैं वर्षे 12 मासाः भवन्ति। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि, उनका नाम है चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः च इति। यह 12 महीनों के नाम हैं। शिष्य तिथियां कति भवन्ति? कौन कौन सी तिथियां या कितनी तिथियां होती हैं? तो गुरु या सर बताते हैं प्रतिपक्षम तिथिया 15 भवति। प्रतिपक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व मासे 2 पक्षौ भवतः। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष च इति। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है और पूर्णिमायां सह पूर्णतां प्राप्नोति। और पूर्णिमा को वह पूर्णता को प्राप्त होता है। सा 15वीं कला भी पूर्णा भवति। वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में क्रमशः वो क्षरण को प्राप्त होता है तथा छोटा होता जाता है। प्रतिदिनम तस्यैका कला क्षीयते। और पर डे उसकी एक कला क्षीण होती है या कम होती है। अमावस्यां सा पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति। और अमावस्या को वह पूर्ण रूपेण लुप्त हो जाता है। शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति? एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु, चैत्र वैशाखयोः वसंत ज्येष्ठयोः। चैत्र वैशाख बसंत में और ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म में। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद में। आश्विन कार्तयोः शरद। आश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुनयोः शिशिर ऋतु। एवं षड् ऋतवः भवन्ति। शिष्य एकादशतः विंशतिपर्यन्तं संख्यां गणः। 11 से 20 तक की संख्याओं की गिनती कीजिए। शिष्य आम, ठीक है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशतिः। गुरु, साधु वस्य सम्यक उक्तम। बहुत अच्छे, आपने बहुत सही बोला या सही गिनती सुनाई। एक पदेन उत्तरम लिखत। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्त, 7 दिन होते हैं। कति तिथियां भवन्ति? कितनी तिथियां होती हैं? 15। सूर्य कस्याम दिशि उदेति? पूर्वस्याम दिशि। 12 और बसंताय क्रमशः उत्तर हो जाएंगे। कहा हटा के शिश्रा लगा देना है और पहले शब्द पहले लिख देना है और बाद के शब्द बाद में लिख करके पूरा वाक्य बना है। माघ फाल्गुनयोः कह ऋतु भवति? माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है? तो हमने कहा के नीचे अंडरलाइन लगाया है। इसका मतलब है कह शब्द हटाना है और कहा की जगह शिश्रा लिख देना है जो पेन से लिखा है। और बाकी आगे जो शब्द लिखे वो आगे जोड़ देंगे, बाद के शब्द बाद में जोड़ के पूरा वाक्य बन जाएगा। माघ फाल्गुनयोः शिशिरः ऋतु भवति। माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में बना लेने हैं। उचितम समुचितम युग्म निर्माणम कुरुत। उचित युग्मों का निर्माण करो या सही जोड़ों का मिलान करो। फिर आते हैं अधोलिखित समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे सही शब्दों को खोजकर उचित स्थान भरिए। पूर्णिमा, आषाढ़ा, सप्त, वर्धते और पंचदश। ये क्रमशः उसके खाली स्थान हो जाएंगे। अब लाते हैं पर्याय शब्द लिखिए। तो शशि, शशांका, धरा, अचला, दिवसा, दिनम, रजनी, राका।
ये क्रमशः इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जो महत्वपूर्ण है, आपको कंठस्थ करना है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये पहले ग्रीष्म आदि ये ऋतुओं के नाम है, फिर दिनों के नाम है, ये 12 महीनों के नाम है, ये आपकी गिनती के नाम है और